हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी के बीच आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली क्वेश्चन 3 कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन 3 कर रहा है, यदि tan a + b = √3, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 तो 0 डिग्री से बड़ा है a और b, इससे बड़ा और बराबर भी है कितना डिग्री, 90 डिग्री का। तो a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, a और b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देखना है कि दोस्तों इससे इतना सा से कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों a और b का मान ज्ञात करना है। किसका, a और b का। तो दोस्तों दिया क्या है, दिया है tan a + b बराबर कितना दिया है, √3। तो दोस्तों tan a + b तो रहेगा a + b। ये देखेंगे कि √3 जो है, √3 किसका मान होता है, ये √3 जो है किसका मान होता है दोस्तों, √3 मान होता है tan 60 का मान। किसका होता है दोस्तों, tan 60 का मान। tan 60 का मान क्या होता है दोस्तों, √3। क्या होता है दोस्तों, √3। तो tan 60 इसके लिए लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं किसके लिए, √3 के लिए। √3 के लिए क्या लिख दिया दोस्तों, √3 के लिए क्या लिख दिए, tan 60। तो दोस्तों tan a + b बराबर tan 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों tan दोनों साइड बराबर मिल रहा है, tan दोनों साइड क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो ये दोनों जो है कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा दोस्तों, a + b बराबर कितना, 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। tan से tan दोनों साइड क्या हो गया दोस्तों, मिल रहा था, इसलिए हम क्या लिख दिए, a + b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको मान लिए हम समीकरण फर्स्ट। तो दोस्तों दूसरा कर रहा है, दोस्तों क्या कर रहा है, a और b का मान, a + b का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो दूसरा कर रहा है tan a - b बराबर कितना, 1/√3। 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है दोस्तों, 1/√3 किसका मान है, tan 30 का मान। किसका मान, tan 30 का। तो दोस्तों इसके लिए हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan a - b बराबर, इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, tan 30 डिग्री। कितना, tan 30 डिग्री। tan से tan दोनों साइड मिल रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, या तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो a - b बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। ये बन गया समीकरण फर्स्ट, सॉरी समीकरण सेकेंड। a - b बराबर 30 डिग्री, ये बन गया कितना, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में क्या विलोपन विधि से इसको बना सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड से क्या विलोपन विधि से बना सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे कि दोस्तों कौन सी संख्या बराबर मिल रहा है, a का या तो b का। तो देखेंगे कि दोस्तों a का भी मिल रहा है और b का भी मिल। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि a और b में कौन सा वैल्यू बराबर मिल रहा है, इसमें देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू बराबर मिल रहा है। तो दोस्तों अगर वैल्यू बराबर मिल रहा है, चाहे a को कटाते हैं या तो b को, विलोपन विधि से करते हैं दोस्तों। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर a का वैल्यू अगर कटाते हैं, अगर a का वैल्यू कटाते हैं तो a का वैल्यू देखेंगे कि किस में है, प्लस में है या माइनस में है। अगर प्लस में रहेगा दोस्तों, दोनों वैल्यू अगर प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, अगर दोनों वैल्यू प्लस में रहेगा तो घटाएंगे, अगर दोनों वैल्यू माइनस में भी रहता तब फिर भी हम घटाते। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर b को हम कटाते हैं, किसको, b को अगर कटाते हैं विलोपन विधि से, तो देख रहे हैं कि दोस्तों एक प्लस में है एक माइनस में है,
एक प्लस में है और दूसरा किस में है, माइनस में है। प्लस माइनस में अगर रहता है तो ये ऑटोमेटिक कट जाता है दोस्तों। प्लस माइनस में क्या कर सकते हैं, इसको हम कटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर b का वैल्यू कटाते हैं, किसका, b का वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने पर जोड़ेंगे दोस्तों, क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जब b का वैल्यू कटा रहे हैं दोस्तों तो क्या लिखे हैं, जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो ये दोनों कट जाता है। तो a और a जब जोड़ रहे हैं दोस्तों तो दोनों जुटेगा। a और a कितना, a होगा 2a बराबर 60 और 30 कितना होगा 90। ये 2 से कटा सकते हैं दोस्तों 45 बार में। कितना बार में दोस्तों, 45 बार में। तो a का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। जब a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया तो a का मान चाहे समीकरण फर्स्ट या तो सेकंड में, फर्स्ट या तो सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे, जब फर्स्ट में रखेंगे दोस्तों तो फर्स्ट है क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कितना है दोस्तों, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना आया दोस्तों, 45 डिग्री। जब a का मान 45 आ गया है तो इसके जगह पे 45 प्लस b का वैल्यू निकालना है, बराबर कितना 60। प्लस में 45 है, बराबर के उस साइड गया तो कितना होगा, माइनस में। तो b बराबर 60 माइनस 45 होगा। तो b का वैल्यू कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों a का मान 45, b का वैल्यू 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। तो दोस्तों कह रहे कि कारण सहित इसका उत्तर दीजिए, यानी सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों क्या पहला है क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है दोस्तों, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो दोस्तों अगर हम a का वैल्यू और b का वैल्यू मान लेते हैं कि a का वैल्यू जो है ना वो 60 डिग्री है, a का वैल्यू कितना मान लिए 60 डिग्री, और b का वैल्यू कितना मान लेते हैं दोस्तों 30 डिग्री। a का वैल्यू 60 डिग्री और b का वैल्यू कितना मान लिए 30 डिग्री। अब देखते हैं कि दोनों का बराबर वैल्यू आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों साइन a प्लस बी, a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है 60 प्लस b का वैल्यू कितना है 30, बराबर क्या है दोस्तों साइन ए, साइन ए का वैल्यू 60, साइन 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना देंगे दोस्तों 60 डिग्री, और b का वैल्यू प्लस साइन b है, b का वैल्यू कितना देंगे दोस्तों 30 डिग्री। तो दोस्तों साइन 60 और 30 कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री, बराबर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 का वैल्यू इससे पहले दोस्तों बताए थे कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। क्या होता है दोस्तों √3/2, प्लस है तो प्लस देंगे। साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/2। और इधर देखेंगे कि दोस्तों साइन जो है कितना डिग्री है 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है। इधर जब एलसीएम लेंगे 2 होगा तो इधर क्या होगा √3 + 1। क्या दोस्तों दोनों बराबर मिल रहा है, ये बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b बराबर नहीं होता है। इसलिए क्या देंगे दोस्तों, ये जो होगा वो क्या होगा असत्य होगा। क्या होगा दोस्तों
असत्य होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। क्वेश्चन 4 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन 4 का दूसरा कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 4 का दूसरा कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा में वृद्धि होता है। तो साइन थीटा में वृद्धि होता है या नहीं होता है। तो ये दोस्तों थीटा है, थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इसमें तो वृद्धि हो रहा है दोस्तों। थीटा में जब वृद्धि हो रहा है क्या साइन थीटा में वृद्धि होता है दोस्तों। पहले 0 था दोस्तों, 0 के बाद 90 पे पहुँचते पहुँचते 1 आ गया, तो 0 डिग्री, तो साइन थीटा में 0 डिग्री से बढ़कर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। इसका मतलब थीटा में जब वृद्धि हुआ दोस्तों 0 डिग्री से 90 डिग्री पहुंच रहा है, तो उसी तरह साइन थीटा में 0 डिग्री से 0 से बढ़कर वो कितना पे आ गया दोस्तों, 1 पे आ गया। इसका मतलब वृद्धि हो रहा है तभी तो आ रहा है दोस्तों इतना। ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये वृद्धि हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा में वृद्धि होता है, तो ये होता है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कॉस थीटा में वृद्धि होता है। किसमें, कॉस थीटा में। तो देखेंगे दोस्तों कि कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा में कि देखेंगे कि दोस्तों ये थीटा है, थीटा में तो वृद्धि हो रहा है दोस्तों, थीटा में वृद्धि हो रहा है 0, 30, 45, 60, 90, ये तो वृद्धि हो रहा है। क्या कॉस थीटा में वृद्धि हो रहा है। पहले 1 था दोस्तों, 1 से घटकर कितना हो गया, 0 हो गया। 1 था, 1 से घटकर कितना हो गया, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों कि कॉस थीटा में वृद्धि तो नहीं हो रहा है दोस्तों, ये कमी हो रहा है। वृद्धि तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 1 था, घट के कितना हो गया, 0। इसलिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस थीटा में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉस थीटा में कमी। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, क्वेश्चन कर रहा है तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कॉस थीटा में वृद्धि होता है। तो ये कॉस थीटा में वृद्धि नहीं हो रहा है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये असत्य होगा। ये क्या होगा, असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का रहा है थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। थीटा के सभी मानों पर क्या कॉस थीटा साइन थीटा बराबर होता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। कॉस थीटा और साइन थीटा जो है, कॉस थीटा और साइन थीटा का जो मान है क्या हर जगह पे बराबर है। तो हर जगह पे बराबर नहीं है, सिर्फ एक जगह पे 45 डिग्री पे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी मानों पर बराबर है, तो सभी मानों पे बराबर नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे दोस्तों, ये असत्य होगा। ये क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित है। क्या कॉट ए का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। यानी कॉट जो है 0 डिग्री का मान क्या अपरिभाषित है। कॉट 0 डिग्री का मान क्या अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। इसलिए क्या लिखेंगे दोस्तों, ये जो होगा सत्य होगा। क्या होगा दोस्तों, सत्य होगा। ये